क्या आप जानते हैं कि आपकी कल्पना में छुपी है ब्रह्मांड की अपार शक्ति? हाँ, आपकी सोच, आपके विचार और आपकी कल्पना में वह ताकत है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। इस ब्रह्मांडीय शक्ति को पाने का तरीका आसान है, पर खास है। यह शक्ति आपको नई ऊर्जा, नई दिशा और नए विचारों से भर देती है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी कल्पना के जरिए इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड सिर्फ सितारों और ग्रहों तक सीमित नहीं है। यह एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है जो आपकी सोच, आपकी कल्पना और आपके विश्वास से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे सही तरीके से समझ लें तो यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। आइए इस सफर पर चलें और जानें कि कैसे आपकी कल्पना और ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप अपनी छिपी हुई ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सफर अभी शुरू हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर और यह ब्रह्मांड किससे बना है? हम सब, यह धरती, यह ब्रह्मांड 5 शक्तिशाली तत्वों से बना है। ये तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तत्वों को समझकर और नियंत्रित करके आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं? चलिए सबसे पहले समझते हैं इन 5 तत्वों की शक्तियां। 1. पृथ्वी। यह स्थिरता, शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। यह हमें मजबूती और सहनशीलता देता है। 2. जल। यह शुद्धता और जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक है। यह हमारे शरीर और मन को तरोताजा रखता है। 3. अग्नि। यह ऊर्जा, प्रेरणा और परिवर्तन का प्रतीक है। यह हमारे भीतर के जुनून को जागृत करता है। 4. वायु। यह गति, लचीलापन और ताजगी का प्रतीक है। यह हमारी प्राण शक्ति को बनाए रखता है। 5. आकाश। यह अनंतता, शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह हमारे अंदर की खाली जगह को भरता है और हमारी चेतना को जोड़ता है। लेकिन क्या होता है जब इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है? अगर पृथ्वी तत्व असंतुलित हो जाए तो आप तनाव और कमजोरी महसूस करते हैं। जल तत्व का असंतुलन आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकता है। अग्नि तत्व का असंतुलन गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। वायु तत्व का असंतुलन आपके मन को अस्थिर कर सकता है। आकाश तत्व का असंतुलन आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खाली महसूस करा सकता है। इसी वजह से पंच तत्वों का संतुलन और उन पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है कि इन पंच तत्वों को नियंत्रित कैसे करें? इसका उत्तर है योग, ध्यान और प्रकृति के करीब रहना। पृथ्वी तत्व के लिए जमीन पर नंगे पैर चलें, प्रकृति के साथ समय बिताएं, पौष्टिक आहार लें। जल तत्व के लिए प्रतिदिन पर्याप्त पानी पिए, बहते पानी के पास समय बिताएं। अग्नि तत्व के लिए सूर्य की ऊर्जा लें, दीप जलाएं और सकारात्मक ऊर्जा के लिए ध्यान करें। वायु तत्व के लिए नियमित प्राणायाम करें, खुली हवा में गहरी सांसें लें। आकाश तत्व के लिए ध्यान करें, अपने मन को शांत करें और अपनी सोच को गहराई दें। जब आप पंच तत्वों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। मानसिक शांति और स्पष्टता बढ़ती है, शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, भावनात्मक स्थिरता और सकारात्मकता बढ़ती है और आप एक संतुलित और सफल जीवन जीने लगते हैं। पंच तत्व केवल हमारे शरीर और ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की कुंजी है। तो अब समय आ गया है कि आप इन पंच तत्वों की शक्ति को पहचानने और इन पर नियंत्रण करना सीखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम पंच तत्वों से जुड़ी और भी गहराई से बात करेंगे। याद रखें, शक्ति आपके अंदर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। पंच तत्वों की अद्भुत शक्ति या पंच तत्वों पर नियंत्रण करना, इन पंच तत्वों से ही आप बने हैं। और इतना ही नहीं, ये पूरी सृष्टि इन पंच तत्वों से ही बनी है। आप जिसे चमत्कार समझते हैं वे चमत्कार नहीं है, वे तो केवल विज्ञान है, साइंस है और ऐसी ही कुछ ट्रिक से आप प्रभावित हो जाते हैं। परंतु असल में जो चमत्कार है
उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता। आप उसे हल्के में लेते हैं, जैसे ये पंच तत्वों से सारा सिस्टम चल रहा है, संचालित हो रहा है। आप भी इसी से चल रहे हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, जितनी मात्रा में ये चीजें आपको बाहर दिखती है, वो सब कुछ आपके भीतर भी है। अगर इनका बैलेंस आपके शरीर में बिगड़ जाए या इनकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो आप नहीं रहेंगे। ठीक वैसे ही अगर इसकी मात्रा पृथ्वी से कम या ज्यादा हो जाए तो इस पृथ्वी पर जीवन भी नहीं रहेगा। इसीलिए इन पांचों तत्वों का बैलेंस बनाए रखना और इस बारे में अपनी समझ को बढ़ाना, ये आपके भीतर एक क्रांतिकारी परिणाम ला सकता है। इन पांचों तत्व के बैलेंस की वजह से आप है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो शरीर है, शरीर कितना स्वस्थ है, कितना रोगी है, या आप कितने बुद्धिमान हो, आपकी भावनाएं किस प्रकार की उत्पन्न होती है, आप दूसरे के प्रति कैसा सोचते हैं, आपके विचार किस प्रकार के आते हैं, आपके भीतर का ये पूरा सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म इन पांचों तत्व की वजह से ही संचालित होता है। कुछ योगी इसके प्रति अपनी समझ को बढ़ा लेते हैं और सहजता से प्राकृतिक हो जाते हैं, तो वह इन पांचों तत्वों पर काबू भी पा लेते हैं, जिसे सिद्धि प्राप्त करना कहते हैं। आपको इन पांचों तत्व के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। आप जो जल ग्रहण करते हैं, जो पानी पीते हैं, वह आपके शरीर प्रशांत क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर भावनाएं और विचार, इनकी संभावना जब तक है, जब तक आप जीवित हैं। और जल आपको जीवित रखने की एक वजह है, तो आप जो जल उसे बेहोशी में ना पिए, जल को होश पूर्वक आनंद लेते हुए ग्रहण करें, क्योंकि प्रकृति ने ये अनमोल चीज आपको फ्री में दी है, इसलिए आपको इसकी वैल्यू का नहीं पता। लेकिन अगर आप अपने भाव के साथ किसी भी चीज को ग्रहण करते हैं तो वह आपके अंदर भारी परिवर्तन लाती है। उसी तरह से पृथ्वी, जिसका छोटा नमूना आपका ये शरीर है, पृथ्वी एक फिजिकल फॉर्म है और उस पर मौजूद जल वो एक लिक्विड फॉर्म में है, कहीं कहीं पर बर्फ की फॉर्म में भी है। आपका शरीर भी एक फिजिकल फॉर्म में है और आपके शरीर में जब लिक्विड फॉर्म में है तो आपको अपने शरीर के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। ज्यादातर लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। इस शरीर को बनाए रखने में प्रकृति बहुत बड़ी क्रिया करती है और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। आप जब अपने कदम इस पृथ्वी पर रखते हैं तो कभी कभी सुबह के समय जब आप ऐस करें तो अपने भीतर देखें कि आपके भीतर चल क्या रहा है, किस प्रकार के भाव उठ रहे हैं। आपका हर एक कदम घास के तिनके पर रखते ही आपके भीतर इस पृथ्वी के प्रति कुछ अच्छे भाव आने चाहिए। इस प्रकृति, इस पृथ्वी को, इसकी खूबसूरती को महसूस करो। इससे आपके विचार शुद्ध होंगे और नेचर के प्रति आपके भीतर जागरूकता उत्पन्न होगी। और जब आप शांतिपूर्ण इस प्रकृति में, इस पृथ्वी में खो जाओगे, डूब जाओगे, तो आप देखोगे कि इस पृथ्वी के सभी जीव जंतु आपसे संपर्क कर रहे हैं और उनके साथ वो कांटेक्ट आप महसूस कर पाएंगे। आप घास के तिनके में या पृथ्वी के किसी भी जीव में वही जीवन देखेंगे जो आप अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। अग्नि पांचों तत्व एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एक एक तत्व आपके लिए बराबर उपयोगी है। यह अग्नि जब तक आपके शरीर को गर्म, तब तक आप जीवित हो। जैसे ही अग्नि बुझी और आपका शरीर ठंडा पड़ा तो बस आपका अस्तित्व खत्म। इसलिए हिंदू धर्म में अग्नि को देवता कहा गया और इस धर्म में बिना अग्नि के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। हवन करना, दीपक जलाना, ज्योति जलाना और उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करना, ये बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। ये आपके शरीर और मन को शुद्ध करती है। और बिना आग में पकाए भोजन के आप जो भोजन खाते हैं वो सब कुछ इस प्रकृति से लिया हुआ है। उसके बाद इस भोजन को पकाने के लिए जिस अग्नि का इस्तेमाल करते हैं वो भी इस नेचर ने ही आपको दी है। तो अग्नि के प्रति भी आपके अंदर उदारता होनी चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए। जिस आपको आप बाहर भौतिक तल पर देखते हो, जैसे अपने घर में चूल्हे पर खाना बनते समय आपने कभी उसे भावपूर्वक नहीं देखा होगा। आप उसे एक बार भावपूर्वक देखते उसके प्रति जागरूक होकर देखें और फिर धीरे से कभी भी जब समय मिले अपने भीतर जाकर उस धधकती अग्नि को महसूस करें जो प्रतिपल आपको जीवित रखे हुए है। वायु अंदर आती जाती श्वास, जो श्वास आप लेते हो वो केवल एक हवा नहीं है। उस श्वास के माध्यम से ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जाना जा सकता है।
इसे छोटी सी श्वास में आपके सभी सवालों के जवाब और इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसका रचयिता कौन है, ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मज्ञान क्या है, ये सब कुछ आपकी श्वास से जाना जा सकता है, क्योंकि आपकी हर एक श्वास से आपके भीतर विचार बदलते हैं, बुद्धि का स्तर बदलता है, ज्ञान के द्वार खुलते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हाँ, हालांकि ये सबके साथ नहीं हो पाता। इसे लाखों करोड़ों में कुछ ही योगी अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने श्वास के प्रति जागरूक हो पाते हैं। श्वास तो सब लेते हैं, परंतु ज्ञान सबको क्यों नहीं गढ़ता? सभी बुद्धिमान क्यों नहीं होते? क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो श्वास लेते हैं, लगभग सभी बेहोशी की अवस्था में परमात्मा का ये चमत्कार घट रहा है, परंतु उस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन अगर आप इसके प्रति जाग जाएं, सहज हो जाएं, तो आप देखेंगे कि आप गहरी साधना में उतर चुके हैं, और यह वह साधना हो जाती है जिसके लिए स्पेशली टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं चलते। फिरते कभी भी इस साधना में उतरा जा सकता है। और पांचवा तत्व है आकाश, जो आपको खुली आंखों से भी दिखता है और बंद आंखों से भी, जिसके अंदर आप अनंत रहस्यों को जान सकते हैं, भौतिक ब्रह्मांड की रूपरेखा समझ सकते हैं। बशर्त है आपको इन सब के प्रति जागरूक होना चाहिए, सहज होना चाहिए। अगर आप इन पांचों तत्वों प्रति सहजता से जागरूक हो सके, तब आप इन पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। आपने ऐसे बहुत से योगियों के बारे में सुना होगा जो हवा पर भी गमन कर सकते हैं, यानी वायु पर यात्रा कर सकते हैं, जिसे वायुगमन सिद्धि कहा गया है। और प्राचीन कथाओं में तो कुछ का तो जन्म अग्नि से हुआ है, और आज भी ऐसे कुछ योगी मिल जाएंगे जो जल के ऊपर चल सकते हैं और हवा में कुछ ऊंचा उठ सकते हैं। एक ऐसे विशेष अवस्था जहां पर उनके लिए ग्रेविटी काम नहीं करती। तो जितना आप लोगों ने पढ़ा है या जिन चमत्कारों के बारे में आपने सुना है, असल में वो संभव है। बस आपको जरूरत है तो केवल होश की सहजता की, विश्वास की और जागरूकता की। अब सवाल यह है, इन अद्भुत तत्वों पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? योग और ध्यान। योग की प्राचीन विधियां जैसे सूर्य नमस्कार और पंच तत्व ध्यान आपको इन तत्वों से जोड़ सकती है। 2. प्राकृतिक संपर्क। पृथ्वी पर नंगे पांव चलना, नदियों में स्नान करना और खुले आसमान के नीचे समय बिताना इन शक्तियों को जागृत करता है। 3. आयुर्वेद। आयुर्वेद में आहार और दिनचर्या के माध्यम से पंच तत्वों का संतुलन साधा जाता है। 4. सकारात्मक सोच और प्रार्थना। अपने विचारों को शुद्ध रखें। सकारात्मकता आपको तत्वों से जोड़ती है। अगर आप पंच तत्वों को समझते और संतुलित करते हैं, तो आप न केवल अपने शरीर और मन को, बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊर्जावान बना सकते हैं। यह ज्ञान केवल आपके जीवन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि आपको ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इस प्राचीन ज्ञान को फिर से जीवित करें।